देखो संसार सागर कितना बड़ा है, लेकिन जब भगवान, लोग कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें। अरे भाई, भगवान की भक्ति करने का फायदा ये है कि संसार सागर को पार करना कितना कठिन है, पर जब भगवान की भक्ति करते हैं तो संसार सागर गौ माता के खुर के समान हो जाता है। मतलब बरसात में गाय अपना पांव जब रखती है ना, तो माटी में उसके खुर बन जाते हैं, है ना, निशान चिन्ह। फिर उसमें बरसात में पानी भर जाता है। तो अब गाय के खुर के निशान में भरा हुआ पानी, उसे पार करने में किसी को कोई तकलीफ होगी? उसे पार करने में किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा भी सहजता से गाय के खुर में भरा हुआ पानी, गाय के खुर जो जमीन पर अंकित हो गया, उसमें भरे हुए पानी को जैसे सहजता से कोई बालक भी पार कर लेता है, उसी प्रकार जो भगवान के आश्रित हो जाता है वो संसार सागर को ऐसे ही सहजता से पार कर लेता है, जैसे गौ के खुर में भरा हुआ पानी आसानी से पार किया जा सकता है। ये भगवान की कथा और भगवान की कृपा का परिचय है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, लिखा हुआ है कि भगवान का नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। आप पार कर लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं, भगवान के भक्त को कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, आज लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत पूजा करते हैं पर हम बहुत दुखी हैं। देखो, यदि आप दुखी हैं इसका मतलब यह है कि अभी आपने भगवान के उस प्रेम को, भगवान की उस कृपा को समझा नहीं। या तो अंधकार होगा या तो प्रकाश होगा, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? मैया, ओ मेरी माँ, क्या अंधकार और प्रकाश, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं रह सकता। उसी तरह यदि भगवान की कृपा है तो दुख रह नहीं सकता, और दुख है तो अभी कृपा वसे आप वंचित हो। अभी कृपा हुई नहीं है, अभी हम कृपा के योग्य बने नहीं। अच्छा, कृपा के योग्य कौन होता है? जो आत्मसमर्पण कर दे। बताओ, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया था? ये मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया था? बताओ मेरी माँ, क्या दिया? आप बताओ, बैठे 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 बैठे, क्या दिया था? हाँ, एक मुट्ठी के और था। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया था? आप सब जानते हैं। सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल लेकर के गए थे। चावल लेकर गए थे भगवान के पास। अच्छा, सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर क्यों गए? और कुछ लेकर क्यों नहीं गए? एक्चुअली उस समय सुदामा जी की पूरी संपत्ति, टोटल प्रॉपर्टी, यदि सुदामा जी की पूरी संपत्ति कोई जोड़े कि आपके पास इस वक्त पूरी संपत्ति कितनी है, तो सुदामा जी के पास टोटल संपत्ति उस समय केवल 4 मुट्ठी चावल ही थी। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, खाने के लाले पड़े हैं। तो माता सुशीला पड़ोसी के घर गई, भैया बहन मुझे उधार दे दो 4 मुट्ठी चावल। मतलब 4 दिन से चूल्हा नहीं जला स्वयं के घर में, और 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और पूरा का पूरा चावल भगवान के लिए बांध दिया। उस समय सुदामा जी की पूरी संपत्ति के नाम पर केवल 4 मुट्ठी चावल थे, और वो 4 मुट्ठी चावल भी सुदामा ने भगवान को समर्पित कर दिए। इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा सुदामा पर तब तक नहीं हुई जब तक सुदामा जी ने सर्वस्व समर्पित नहीं कर दिया। क्या समर्पित नहीं कर दिया? सर्वस्व। इसलिए आप लोग भगवान को क्या देते हैं? आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, अच्छा है। लेकिन
क्या ये आपका सर्वस्व है? आजकल आप लोग भी देखते होंगे, कई लोग जब भागवत जी का 7वां दिन आता है ना, तो कुछ लोग 7वें दिन भी थोड़ा सा चावल लेके आते हैं कथा में। महाराज जी सुदामा लेके गए थे, हम भी। अरे सुदामा के पास तो केवल 4 मुट्ठी ही थे, तो वो 4 मुट्ठी लेकर आए। तुम्हारे पास क्या इतना ही है जो तुम इतना ले आए हो? ये भी लाने की क्या जरूरत है? भगवान देखो, हम लोग ना बना क्या लेते हैं कि सुदामा जी ने 4 मुट्ठी दिए तो हम भी 4 मुट्ठी देंगे। बड़े बड़े धन्ना सेठ 4 मुट्ठी चावल लटकाए ले आते हैं कि सुदामा जी ने 4 मुट्ठी दिए तो हम भी 4 मुट्ठी। ना, सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया, सुदामा ने सर्वस्व दिया। आप भी भगवान को 4 मुट्ठी चावल ना दो, पुष्प नारियल मेवा मिष्ठान सोना चांदी हीरा मोती ना दो, बल्कि ये कह दो कि प्रभु ये जो कुछ भी है वो प्रभु आपका है, हम सहित सब आपका। अब आपका सब कुछ, ये शरीर आपका, ये परिवार आपका, ये घर दुकान मकान व्यापार बिजनेस सब आपका। अब बचा क्या? क्या आपका? कुछ नहीं है। तो हम लोग अपने आप को ना देकर, हम लोग अपने आप को ना देकर बाकी सब कुछ देते हैं। भगवान को सब कुछ देना चाहते हैं, अपने आप को नहीं देते। मैया को जगाओ, सो रही हैं। मैया, आते ही नींद लग गई, थोड़ा तो सुन लो मेरी माँ, थोड़ा सुन लो फिर सो जाना चुपचाप। सुदामा जी ने सर्वस्व दिया। हम भगवान को समर्पित करें अपने आप को।